ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, आज हम काल चक्र की चौथी राशि कर्क के लिए कौन सा रत्न सबसे ज़्यादा भाग्यशाली सिद्ध होता है और कौन सा रुद्राक्ष धारण करने से कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों को विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है, उस पर बात करेंगे। देखिए, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने अपने अनुभव के द्वारा यह जाना कि अगर कोई ग्रह अशुभ फल दिखा रहा हो या जन्म पत्रिका में योग कारक होकर भी कोई शुभ फल न दे रहा हो, तो उसके अशुभ फल की निवृत्ति और शुभ फल की प्राप्ति कैसे होगी। उसके लिए हमारे यहाँ ज्योतिष में मंत्र जप, यज्ञानुष्ठान, दान, पुण्य, रत्न, उपरत्न और रुद्राक्ष आदि धारण करने का विधान हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बताया है। अब रत्न काम कैसे करता है, यह आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, रत्न हजारों वर्षों में प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं, जो आपको खानों में, चट्टानों में जो है वो उनकी बड़ी बड़ी डलियां पाई जाती हैं। फिर उनको एक विशेष विधि द्वारा काट कर, छांट कर उसको तैयार किया जाता है। तो ये रत्न काम कैसे करते हैं? देखिए, रत्न हर ग्रह की अपने रंग की किरणें होती हैं। हर ग्रह अपनी किरणें प्रस्फुटित करता है, प्रसारित करता है, छोड़ता है, और उन किरणों का अपना एक रंग होता है। तो उन रंगों और किरणों को ध्यान में रखकर हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने प्रत्येक ग्रह के लिए रत्नों का निर्धारण किया। रत्न धारण करने के बाद यह फिल्टर का काम करता है और एक छानने वाली यंत्र के रूप में यह कार्य करता है, और जिस ग्रह का आपने रत्न धारण किया है उसकी किरणों को एब्जॉर्व करता है और अशुभ प्रभाव को बाहर रोक देता है और शुभ फल को बढ़ाता है। यानी जो अगर कोई किरणें जो अशुभ हैं जातक के लिए, उनको रोकेगा और अशुभ फल की निवृत्ति करेगा और उसके शुभ फल में वृद्धि करेगा। पहली चीज़ तो यह है कि रत्न धारण करने से न सिर्फ ग्रह बाधा शांत होती है, ग्रहों का बल बढ़ता है, शुभ फल की प्राप्ति होती है, ग्रह भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, अपितु यह धारण करने से शरीर में विभिन्न रोगों की भी शांति होती है। आयुर्वेद में भी रत्नों के माध्यम से विभिन्न रोगों का उपचार बताया गया है, और रत्नों के द्वारा तमाम तरह की गंभीर बीमारियों का इलाज हमारे वैद्य प्राचीन काल से करते चले आ रहे हैं। रत्नों की भस्में बनाई जाती हैं, पिष्टी तैयार की जाती है, जिनका सेवन करने से असाध्य रोग शांत होता है। तो रत्नों का उपयोग न सिर्फ ग्रहों के बल बढ़ाने के लिए किया जाता है, अपितु अगर कोई रोग शरीर में है तो उसको रत्न को धारण करने से और रत्न की पिष्टी और भस्म का सेवन करने से रोग आदि से निवृत्ति होती है। तो प्रत्येक रत्न की भस्म और पिष्टी द्वारा रोगों का शमन भी आयुर्वेद के माध्यम से किया जाता है हमारे वैद्यों द्वारा। लेकिन हीरे की भस्म को ग्रहण करने का विधान है, पिष्टी धारण नहीं करनी चाहिए, वो नुकसानदेह होती है। तो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए कौन सा रत्न सर्वाधिक
शुभ फल को देने वाला होगा और कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इसको देखते हैं। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए उनका जो लग्नेश है और राशिश है वह चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह है और यह सूर्य के बाद सबसे प्रभावशाली ग्रह माना गया है। यह उपग्रह है बेसिक रूप से, परंतु इसको ज्योतिष में ग्रह की संज्ञा दी गई है और यह पृथ्वी के सबसे अधिक निकट वाला इसको ग्रह माना गया है और यह सबसे निकट रहने वाला ग्रह है। यह मानव पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है और कर्क राशि के जातकों के लिए यह उनका प्रधान ग्रह होता है। तो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए जो इनका राशिश और लग्नेश चंद्रमा है उसका रत्न मोती है। तो पहला रत्न जो होता है वो मोती होता है, लग्नेश है, राशिश है, चंद्रमा और उसका रत्न मोती को धारण करना चाहिए। मोती किसी शुक्ल पक्ष के सोमवार को धारण करें और अगर उस सोमवार को अगर रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा हो, यानी चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, चंद्रमा का अपना नक्षत्र रोहिणी होता है, अगर उसमें नक्षत्र कर रहा हो, शुक्ल पक्ष का सोमवार हो और उस दिन आप अगर मोती की अंगूठी को धारण कर लेते हैं तो यह आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। इतना प्रभावशाली काम करेगा ये। वैसे अगर रोहिणी नक्षत्र ना हो उस दिन, शुक्ल पक्ष का सोमवार हो तो भी धारण करने का विधान है, परंतु अगर रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहा हो तो मोती धारण करने से निश्चित रूप से सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनका जो प्रधान रत्न है, जीवन रत्न है, वह मोती होता है। इसको सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाना चाहिए और इसे शुक्ल पक्ष के सोमवार में रोहिणी नक्षत्र में विशेष रूप से अगर आप धारण करें तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। मंत्र धारण करने से पहले उसको गंगा जल और कच्चे दूध आदि में डुबो कर रखना चाहिए। फिर उसे शुद्ध जल से स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से उसकी उपासना करने के उपरांत ही उसे ग्रह के मंत्रों का जाप करके धारण करना चाहिए। जैसे आप मोती को धारण करें तो ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें या 1100 बार जाप करें। यथाशक्ति जाप करने के बाद उसे धारण करें। मोती को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण किया जाता है पुरुषों के लिए, और स्त्रियों के लिए बाएं हाथ की कनिष्ठिका यानी लिटिल फिंगर में इसको धारण करने का विधान है। वैसे कहीं कहीं कुछ लोग अनामिका उंगली में भी इसको धारण कर लेते हैं, लेकिन बेसिक रूप से यह कनिष्ठिका उंगली में धारण किया जाता है और यह बहुत शुभ फल दिखाता है। तो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए पहला रत्न मोती है, उनको धारण करना चाहिए। उसके बाद दूसरा रत्न आता है मूंगा, जो पंचमेश मंगल का रत्न है। आप मूंगा धारण कर सकते हैं। यह आपके जन्म पत्रिका में पंचमेश और दशमेश होकर कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए मूंगा बहुत शुभ फलदायी होगा। पंचमेश मंगल को बल प्रदान करेगा। मूंगा रत्न धारण करने से संतान सुख, विद्या में श्रेष्ठ सफलता और वाणी में प्रभाव उत्पन्न करने वाला मूंगा सिद्ध होता है और यह दशमेश भी होता है, इसलिए नौकरी, कारोबार आदि में विशेष उन्नति देने वाला होगा। तो मूंगा को आप कम से कम 7 से 8 कैरेट का सोने की अंगूठी में जड़वाकर किसी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को धारण करें। इसकी भी उसी प्रकार से उपासना करें। अगर शुक्ल पक्ष मंगलवार को अनुराधा नक्षत्र में अगर इसको धारण किया जाए तो विशेष फल, शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इसको आप उसी प्रकार से कच्चे दूध आदि में अंगूठी को रखिए, भिगो के रखिए कुछ देर, और उसके बाद उसे उपासना और मंगल के ओम अंगारकाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करने के बाद इसको अनामिका उंगली में इसको धारण करें। पुरुष दाएं हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं, महिला बाएं हाथ की अनामिका उंगली में इसको धारण करें। परंतु रत्न शुद्ध होने चाहिए, कटे फटे टूटे ना होने चाहिए, उसमें कोई धारी वगैरह नहीं होनी चाहिए।
अच्छे ज्वेलर से इसको खरीदें, ओरिजिनल होना चाहिए। पहना हुआ रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए, न तो ये आपके लिए दुर्भाग्य के द्वार खोलेगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए दूसरा रत्न मूंगा होता है। अब बात करते हैं तीसरा जो रत्न होता है वह होता है पुखराज। यह भाग्येश बृहस्पति का रत्न है। इसको शुक्ल पक्ष के किसी गुरुवार में धारण करें। अगर उस दिन गुरु पुष्यामृत योग हो तो विशेष सुफल देने वाला होगा, यानी गुरुवार का दिन हो और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में गोचर कर रहा हो तो फिर तो कहना ही क्या। निश्चित रूप से ऐसा आपका दुर्भाग्य नष्ट करके और सौभाग्य के रास्ते खोल देगा पुखराज, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परंतु पुखराज कम से कम 9 कैरेट का होना चाहिए, सोने की अंगूठी में इसको बनवाना चाहिए और इसे तर्जनी उंगली में धारण करने का विधान है। पुरुष दाएं हाथ में, महिलाएं बाएं हाथ में इसको धारण करें और इसकी भी उसी प्रकार से उपासना आदि करके इसको गुरु के मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार या यथाशक्ति जाप करने के बाद इसको धारण करें। तो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए मोती, मूंगा और पुखराज यह तीन रत्न विशेष रूप से सुफलदायी होते हैं, क्योंकि मोती लग्नेश चंद्रमा का रत्न होगा, मूंगा पंचमेश और दशमेश मंगल का रत्न है और पुखराज भाग्येश बृहस्पति का रत्न है। और यह तीनों ही ग्रह यानी चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये नैसर्गिक रूप से आपस में इनकी मित्रता है। तो मित्र ग्रहों का रत्न एक साथ भी आप धारण कर सकते हैं, तीनों रत्नों को एक साथ धारण कर सकते हैं। परंतु मेरी सलाह यह है कि रत्न धारण करने से पहले अपनी जन्म पत्रिका को किसी योग्य ज्योतिषी से उसका विश्लेषण करवा लेना चाहिए, उसके बाद रत्न धारण करें, क्योंकि रत्न महंगे आते हैं और इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो किसी विद्वान के द्वारा जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाने के बाद ही इनको धारण करना चाहिए। कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए यह 3 रत्न विशेष सुफलदायी होंगे। और कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए नीलम धारण करने का निषेध है। नीलम कभी धारण नहीं करना चाहिए, यह अष्टमेश शनि का रत्न होगा। और नीलम किसी को भी सहज रूप से धारण नहीं करना चाहिए। नीलम कोई ज्योतिषी द्वारा अगर निर्धारित किया गया हो तभी आप इसे धारण करें, क्योंकि यह शनि का रत्न है और शनि रंक से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर कोई बिल्कुल धरातल पर जीवन जी रहा है और वह नीलम धारण कर ले और नीलम उसे सूट कर जाए, शुभ फल दिखा दे, तो रंक से राजा बना देता है। और अगर नीलम नुकसान पहुंचा दे तो राजा को रंक बनाने की क्षमता रखता है। यह शनि का रत्न है। शनि में बनाने वाले और विध्वंस करने वाले दोनों गुण समाहित रहते हैं। इसको परीक्षण के उपरांत ही धारण करना चाहिए। अगर नीलम पहनने के बाद आपको बुरे बुरे सपने आने लगें, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई उदासी आदि चित्त में आने लगे, तो इसको तत्काल उतार देना चाहिए। इसे ज़बरदस्ती धारण नहीं करना चाहिए। नीलम को साधारण परिस्थितियों में धारण नहीं किया जाता है, इसको ज्योतिषी द्वारा यह रिकमेंडेड होता है, तभी से आप धारण करें। और रत्नों को जांच परख कर ही खरीदना चाहिए। अच्छे ज्वेलर से खरीदें, किसी का उतरा हुआ ना पहने। और इन्हें उपासना आदि के बाद शुक्ल पक्ष के सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार को धारण करें। कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए नीलम का निषेध है। नीलम और पन्ना से भी बचना चाहिए, क्योंकि पन्ना जो होता है वो बुध का रत्न होता है। और कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए बुध व्ययेश और पराक्रमेश होकर बहुत अच्छा फल नहीं दिखाता है, तो उसको धारण करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं हम रुद्राक्ष कौन सा धारण करें, कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक। तो रुद्राक्ष के विषय में एक रुद्राक्ष सर्वाधिक सुफलदायी होगा और वह होता है 2 मुखी रुद्राक्ष। 2 मुखी रुद्राक्ष मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। यह चंद्रमा का रुद्राक्ष है। इसको धारण करने से चंद्रमा के बल में वृद्धि होती है और चंद्रमा का बल बढ़ता है तो धन और धान्य की विशेष प्राप्ति होती है। मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है, डिप्रेशन आदि से मुक्ति मिलती है। और यह मोती आदि रत्न धारण करने से भी होता है।
तो दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन और धान्य की विशेष प्राप्ति, मानसिक शांति, क्रोध पर नियंत्रण होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। और चंद्रमा का बल बढ़ने से कुंडली के तमाम दोषों का शमन होता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के बाद बहुत प्रभावशाली ग्रह माना गया है। न सिर्फ कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए दो मुखी रुद्राक्ष अच्छा होता है, बल्कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा योग कारक है तो उसको भी दो मुखी रुद्राक्ष उसकी महादशा आदि में धारण कर लेना चाहिए। तो दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का प्रतीक है, भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। इसमें दो खंड होते हैं और इसको धारण करने से तमाम रुद्राक्ष धारण करने से तमाम रोगों की निवृत्ति होती है, जैसे रत्नों को धारण करने से होती है। तो दो मुखी रुद्राक्ष कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक सुफल देने वाला होता। व्यवसाय आदि करने वालों के लिए भी दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। जो विशेष रूप से वस्त्रों का काम करते हैं, रेडीमेड कपड़ों का काम करते हैं और आपके डेयरी से संबंधित जिनका व्यवसाय है वो भी धारण कर सकते हैं। जल से संबंधित काम करने वाले, जल संस्थान में काम करने वाले लोगों के लिए दो मुखी रुद्राक्ष फायदेमंद होगा। और यह चंद्रमा के बल को बढ़ाने वाला होगा, मानसिक शांति देने वाला होगा, डिप्रेशन आदि से मुक्ति दिलाने वाला होता है, चंद्रमा के बल को बढ़ाएगा। इसको भी यथाशक्ति शुक्ल पक्ष के सोमवार को धारण करें। अगर उस दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो विशेष फल देने वाला होगा, अन्यथा इसको धारण करें। उपासना आदि के बाद ही धारण करें। चंद्रमा के मंत्रों का जाप करने के बाद धारण करें। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र को जाप करके धारण कर सकते हैं। तो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए मूंगा, मोती, पुखराज और दो मुखी रुद्राक्ष विशेष रूप से धारण करने का विधान है। और इसको धारण करने से आपके चंद्रमा के बल की वृद्धि होगी, मंगल का बल बढ़ेगा, बृहस्पति का बल बढ़ेगा इन रत्नों को धारण करने से। और दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से चंद्रमा के विशेष बल की वृद्धि होती है और सौभाग्य के द्वार या रत्न और रुद्राक्ष खोल देते हैं। परंतु इनको अच्छे ज्वेलर से खरीदें और जल्दबाजी न करें। अंगूठी टचिंग फिंगर होनी चाहिए, यानी अंगूठी ऐसी बनवाएं जिससे रत्न त्वचा को स्पर्श करता रहे, तो विशेष फल प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिए। और अनिष्ट की निवृत्ति होती है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी जनपत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।